नमस्कार, मैं अमित कुमार और आज हमारे साथ एनएसवाई के अध्यक्ष मुनीश खान बैठे हुए हैं। इनके राजनीतिक सफर से लेके सिंगरौली के वर्तमान हालात में और कांग्रेस में अपना ये भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मुनीश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद। सिंगरौली राजनीतिक कैरियर बनाने में कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी शुरुआत सन 2016 से हुई, जब इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि थी और मुझे एक मेरे साथी ने आमंत्रित किया कि हम चलते हैं इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाने। हम जब वहाँ पे गए तो हमने देखा कि काफ़ी लोगों का एक ग्रुप था जो कि इंदिरा गांधी जी की विचारधारा को, जो कि देश हित की विचारधारा थी, उनकी बातें कर रहा था और इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि वहाँ पे मना रहा था। हम भी उस पे शामिल हुए और हमने देखा कि अगर राजनीति में आते हैं तो जो भी युवाओं की समस्या होगी तो हम उनको उठा करके युवाओं की समस्या को दूर कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरा राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का वर्तमान समय में जिला अध्यक्ष हूँ और इसके पूर्व में मैं IT सेल संभालता था और संभागीय समन्वयक भी था। राजनीति में उसका एक राजनीतिक आदर्श होता है, आपका राजनीतिक आदर्श कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, हम इन सब की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए हैं और वर्तमान समय में हम सबके जन जन के नेता राहुल गांधी जी, जिनकी विचारधारा किसान हित की और छात्र हित की और युवा हित की रहती है, जो कि गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवार को ऊपर उठाने का काम करता है और बात करता है। सिंगरौली के वर्तमान परिदृश्य में किस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि जो भी यहाँ के बेरोजगार युवा हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, तो जो भी बेरोजगार युवा हैं, यहाँ की जो भी OB कंपनियां हैं, वो सिंगरौली के युवाओं को पहली प्राथमिकता दें यहाँ पे नौकरी पे रखने के लिए। अन्यथा आने वाले समय में अगर उग्र आंदोलन होगा तो यहाँ की जो भी OB कंपनियां हैं उनको तकलीफ होगी। मैं हकीकत बताऊं तो सिंगरौली में बाला साहेब ठाकरे जैसे नेता की ज़रूरत है, जो सिंगरौली और सिंगरौली के युवाओं की बात कर सके। हमारी सिंगरौली और सबसे पहली प्राथमिकता हम सिंगरौली वालियों की होना चाहिए, जिससे कि जो भी सिंगरौली में कंपनियां हैं उनमें हम सभी को पहली प्राथमिकता दी जाए और जो भी युवा हैं उनको रखा जाए, रोजगार दिया जाए, जिससे कि उनको दर दर ना भटकना पड़े और बाहर अन्य राज्यों में ना जाना पड़े, क्योंकि सारे संसाधन हमारे सिंगरौली में मौजूद हैं। और इस काम के लिए हर एक पार्टी को एक साथ आकर के काम करना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को मिलकर के काम करना चाहिए, जिससे कि सिंगरौली के युवाओं का हित हो सके और उनकी बात हो सके। बस उस पर अब क्या कुछ कहेंगे? फैलाने का काम कुछ चंद पार्टियों ने किया है, जिसका मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूँ। हमारा हिंदुस्तान बहुत ही पूरी दुनिया का सबसे बेहतर देश है, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब जब एक साथ रहते हैं तभी हमारे दुश्मन देश हमसे कांपते हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश में अगर नफरत कोई फैला रहा है तो वो देशद्रोही है और देश को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम अखंड भारत बनाने का सपना लेकर के चले हैं तो उस अखंड भारत को बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबका एक होना जरूरी है, तब जा कर के आने वाले समय में अखंड भारत बनेगा। और नफरत बिल्कुल नहीं पनपनी चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई में हर वर्ग के लोग शहीद हुए हैं, हर वर्ग के लोग शामिल हुए थे। अगर हम देश को तोड़ने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन शहीदों को तकलीफ होगी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आपको बता दें कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस वक्त जनरल डायर ने जब गोली चलाई थी तब उनसे पूछा गया कि तुमने गोली क्यों चलाई, तो जनरल डायर ने कहा कि पठान भाग रहे थे। आपको बता दें कि मैं भी पठान कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और तब उस वक्त अब्दुल गफ्फार खान पठान ने ये कहा कि अगर कोई पठान की पीठ में अगर गोली लगी होगी तो पठान इस आज़ादी की लड़ाई से हिस्सा छोड़ देंगे। तो जब देखा गया तो 72 पठानों के
सीने में गोली लगी हुई थी और उन्होंने कहा कि हम सब मिल करके अंग्रेज़ों को भगाने का काम करेंगे। और जनरल डायर जैसे नापाक और गलत इंसान का मंसूबा सामने आया, उसने ज़बरदस्ती की गोलीबारी करवाई, जबकि कोई वहाँ पे नहीं भागा था। वहाँ पे लोग अपनी बात रख रहे थे एक मंच के माध्यम से, लेकिन उस अंग्रेज़ ने हमारे बेकसूर स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गोली चलाई और उनको मारने का काम किया। हम जब भी अमृतसर जाते हैं तो वहाँ पे एक कुआं है, आप वहाँ पे उस कुएं के पास जाओगे तो ये बात हकीकत है, जब उस कुएं के पास आप जाते हो तो अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बेकसूर लोग मारे गए थे और उन बेकसूरों की आत्माएं आज भी वहाँ पे कहीं ना कहीं भटक रही हैं, उनको आज भी तकलीफ़ है। सिंगरौली के वर्तमान परिदृश्य में किस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं? हम युवा हित की बात करते हैं, छात्र हित की बात करते हैं। हमारी कर्म भूमि के साथ साथ हमारी जन्मभूमि भी सिंगरौली है और सिंगरौली में हम यही चाहते हैं कि जो भी यहाँ के बेरोजगार युवा हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, तो जो भी बेरोजगार युवा हैं, यहाँ की जो भी ओबी कंपनियाँ हैं, वो सिंगरौली के युवाओं को पहली प्राथमिकता दें यहाँ पे नौकरी पे रखने के लिए। अन्यथा आने वाले समय में अगर उग्र आंदोलन होगा तो यहाँ की जो भी ओबी कंपनियां हैं उनको तकलीफ होगी। मैं हकीकत बताऊं तो सिंगरौली में बाला साहेब ठाकरे जैसे नेता की ज़रूरत है, जो सिंगरौली और सिंगरौली के युवाओं की बात कर सके। हमारी सिंगरौली और सबसे पहली प्राथमिकता हम सिंगरौली वालियों की होना चाहिए, जिससे कि जो भी सिंगरौली में कंपनियां हैं उनमें हम सभी को पहली प्राथमिकता दी जाए और जो भी युवा हैं उनको रखा जाए, रोजगार दिया जाए, जिससे कि उनको दर दर ना भटकना पड़े और बाहर अन्य राज्यों में ना जाना पड़े, क्योंकि सारे संसाधन हमारे सिंगरौली में मौजूद हैं। और इस काम के लिए हर एक पार्टी को एक साथ आकर के काम करना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को मिल करके काम करना चाहिए, जिससे कि सिंगरौली के युवाओं का हित हो सके और उनकी बात हो सके। वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है और जिस तरीके से अभी विरोध के भी सुर आ रहे हैं संगठन को लेके, आप एक युवा छात्र नेता भी हैं, अभी बहुत लंबे राजनीतिक सफ़र को तय करना है, इस हिसाब से किस तरीके से आप अपने आप को कांग्रेस में देख रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, बेहतर है। उतार चढ़ाव तो प्रकृति का नियम है। एक समय था जब हम पूरे भारत में हमारी पार्टी मौजूद थी और अब भी पूरे भारत में हमारी पार्टी एक बेहतर काम कर रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तो उससे देश के काफ़ी युवा प्रभावित हुए और उनकी विचारधारा से जुड़े। आने वाले समय में सिंगरौली ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी और मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों को लेकर के और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इस प्रकार के नहीं है, सारे नेता एक मंच पे खड़े होते हैं कांग्रेस पार्टी के। और हाँ, ये हो सकता है कि किसी कार्यकर्ता के करीब कोई बड़ा नेता जरूर हो, लेकिन गुटबाजी की बात कहीं भी नहीं है। अगर किसान हित, युवा हित और छात्र हित की बात आती है तो सारे नेता हमारे एक मंच पे खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े होते रहेंगे।